बेला बोस भारतीय सिनेमा की उन प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों और नृत्यांगनाओं में शामिल थी जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में अपने नृत्य, अभिनय और खूबसूरत अंदाज से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। वो उस दौर में फिल्मों में आने वाली लोकप्रिय डांसर्स में गिनी जाती थी। कई फिल्मों में उन्होंने नृत्य प्रस्तुतियों से पहचान बनाई तो कई फिल्मों में सहायक और चरित्र भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ी। बंदनी, प्रोफेसर, शिकार, जीने की राह और खास तौर पर जय संतोषी माँ जैसी फिल्मों ने उनके करियर को यादगार बनाया। लेकिन आज हम आपको इनके परिवार में बताएंगे। अभिनेता आशीष कुमार भी हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम रहे हैं। तो हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआती जीवन। बेला बोस का जन्म 18 अप्रैल 1941 को कलकत्ता, जिसे आज कोलकाता कहा जाता है, में हुआ था। उनके पिता कपड़े के कारोबार से जुड़े थे। उनका परिवार शुरुआती दिनों में आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन परिस्थितियां अचानक बदल गई। एक बैंक संकट के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वर्ष 1951 में उनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद परिवार की परेशानियां खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद बेला के पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उनकी मां ने परिवार को संभालने के लिए काम किया और बेला ने भी कम उम्र में परिवार की मदद करने का फैसला किया। बेला बचपन से ही नृत्य में रुचि रखती थी और उन्होंने नृत्य का प्रशिक्षण लिया था। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में छोटे स्तर पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में वो फिल्मों में ग्रुप डांसर के रूप में दिखाई देती थी। उस समय फिल्मी दुनिया में बैकग्राउंड डांसर्स को आज की तरह व्यापक पहचान नहीं मिलती थी, लेकिन बेला ने अपनी प्रतिभा के दम पर धीरे धीरे अलग पहचान बना ली। फिल्मों में कदम। बेला बोस ने अपने करियर की शुरुआत छोटे छोटे फिल्मी कामों से की। एक फूल चार कांटे जैसी फिल्मों में उन्होंने नृत्य और छोटी भूमिका के जरिए शुरुआत की। इसके बाद वो कई फिल्मों में ग्रुप डांसर और फिर सोलो डांसर के रूप में दिखाई देने लगी। उनकी खूबसूरती, नृत्य की शैली और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे उन्हें केवल डांस नंबर तक सीमित रहने के बजाय अभिनय के अवसर भी मिलने लगे। साल 1962 की फिल्म सौतेला भाई उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में रही। इस फिल्म में उन्होंने गुरुदत्त के साथ काम किया। कुछ स्रोत इसे उनकी पहली प्रमुख अभिनय भूमिका के रूप में बताते हैं। नृत्य ने दिलाई पहचान। 1960 का दशक हिंदी फिल्मों में डांस और संगीत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दौर था। उस समय फिल्मों में डांस प्रस्तुतियों का विशेष आकर्षण हुआ करता था। बेला बोस ने इसी दौर में अपनी अलग पहचान बनाई। मैं नशे में हूँ जैसी फिल्मों की डांस प्रस्तुतियों से उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली। उनकी तुलना उस दौर की लोकप्रिय डांसर से भी की जाती थी। हालांकि वो केवल नृत्य तक सीमित नहीं रही और उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता साबित की। बेला बोस की खासियत ये थी कि वो नृत्य के साथ साथ अभिनय भी कर सकती थी। उन्होंने बंगाली रंगमंच से भी जुड़कर अपने अभिनय को निखारा। इस अनुभव ने उन्हें फिल्मों में अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाने में मदद की। बंदिनी और महत्वपूर्ण फिल्में। बेला बोस ने बिमल रॉय की चर्चित फिल्म बंदिनी में भी काम किया। इसके अलावा प्रोफेसर, अनपढ़, हवा महल, अम्रपाली, जिद्दी, चित्रलेखा, शिकार, दिल और मोहब्बत, CID 909 और जीने की राह जैसी फिल्मों में वे अलग अलग भूमिकाओं में नजर आई। उनका करियर विशेष रूप से 1960 के दशक के शुरुआती और मध्य वर्षों में काफी सक्रिय रहा। वो एक साथ कई फिल्मों में काम करती थी। फिल्मों में कभी वो नृत्यांगना के रूप में दिखाई देती तो कभी सहायक अभिनेत्री या चरित्र भूमिका में नजर आती। जीने की राह में उनकी भूमिका को उनके पसंदीदा कामों में गिना जाता है। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी सफर में अनेक कलाकारों के साथ काम किया और धीरे धीरे ग्लैमर डांसर से चरित्र अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। जय संतोषी माँ ने बनाया यादगार। बेला बोस के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में 1975 की जय संतोषी माँ का नाम सबसे ऊपर आता है।
ये फिल्म उस समय बहुत बड़ी सफल साबित हुई और आज भी हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय धार्मिक फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में बेला बोस ने दुर्गा व्यास का नकारात्मक और प्रभावशाली किरदार निभाया था। उनका किरदार कहानी में महत्वपूर्ण था और उन्होंने इस भूमिका को अपने अभिनय से यादगार बना दिया। इस फिल्म की खास बात ये भी थी कि इसमें उनके पति आशीष कुमार ने भी अभिनय किया था। जय संतोषी मां की जबरदस्त सफलता ने बेला बोस को एक बार फिर दर्शकों के बीच चर्चा में ला दिया था। आशीष कुमार से विवाह। बेला बोस ने 1967 में अभिनेता और फिल्म निर्माता आशीष कुमार से विवाह किया। दोनों का परिचय फिल्मी दुनिया के माध्यम से हुआ था। विवाह के बाद भी बेला ने कुछ समय तक फिल्मों में काम जारी रखा। बेला और आशीष कुमार के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बाद में बेला बोस ने अपने पारिवारिक जीवन को अधिक महत्व दिया और फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। उनकी बेटी डॉक्टर बनी, जबकि बेटे ने व्यवसाय के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। उनके पति आशीष कुमार का निधन 23 नवंबर 2013 को हुआ। इसके बाद बेला बोस ने अपना जीवन परिवार और सामाजिक गतिविधियों में बिताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी मंजूश्री जो डॉक्टर है और एक बेटा अभिजीत सिंह गुप्ता जो बिजनेस संभालते हैं। बेटी मंजूश्री जो कोयम्बटूर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। बेटा अभिजीत सिंह गुप्ता जो बिजनेस और विज्ञापन फिल्मों से जुड़े हैं। फिल्मों के अलावा दूसरी प्रतिभाएं। बेला बोस सिर्फ अभिनेत्री और नृत्यांगना ही नहीं थी, उनके व्यक्तित्व के कई अन्य पहलू भी थे। उन्हें कविता लिखने और चित्रकारी का भी शौक था। वो एक अच्छी तैराक भी थी और राज्य स्तर पर तैराकी में हिस्सा लेने की जानकारी मिलती है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी योगदान दिया। वो वॉर वाइडोज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी जुड़ी थी। इस तरह उनका जीवन केवल फिल्मी पर्दे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों से भी जुड़ा रहा। फिल्मी करियर का अंतिम दौर। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में फिल्मों में उनके काम के अवसर कम होने लगे। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। फिर भी वो कभी कभार फिल्मों में दिखाई देती रही। उनके नाम से 1970 और 1980 के दशक की कई फिल्मों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 16 शुक्रवार, जय द्वारकाधीश, गंगा सागर, राजा हरीशचंद्र, बद्रीनाथ धाम और 100 दिन सास के जैसी फिल्में शामिल हैं। उनके पूरे करियर में फिल्मों की संख्या को लेकर अलग अलग स्रोतों में अंतर मिलता है। कुछ स्रोत उन्हें 150 से अधिक फिल्मों से जोड़ते हैं, जबकि कुछ समाचार रिपोर्टों में 200 से अधिक हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों में काम करने का उल्लेख मिलता है। अंतिम समय और निधन। बेला बोस का निधन 20 फरवरी 2023 को मुंबई में हुआ। उनके निधन के समय उनकी उम्र को लेकर स्रोतों में थोड़ा अंतर मिलता है, लेकिन कई प्रमुख रिपोर्टों ने उनकी उम्र 79 वर्ष की बताई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी उम्र 81 वर्ष बताई थी। उनके निधन की खबर से पुराने हिंदी सिनेमा के प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। अस्पताल में भर्ती रहने और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। बेला बोस की विरासत। बेला बोस का नाम हिंदी सिनेमा के उस दौर से जुड़ा है जब फिल्मों में डांसर्स और सहायक कलाकारों को आज की तरह स्टार का दर्जा नहीं मिलता था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से दर्शकों के बीच पहचान बनाई। उन्होंने कठिन पारिवारिक परिस्थिति से निकलकर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी संभालना, ग्रुप डांसर से शुरुआत करना, फिर सोलो डांस और अभिनय तक पहुंचना और अंततः जय संतोषी मां जैसी सफल फिल्म में यादगार नकारात्मक भूमिका निभाना उनके संघर्ष और प्रतिभा की कहानी है। बेला बोस ने अपने करियर में ग्लैमर, नृत्य और अभिनय तीनों क्षेत्रों में काम किया। उनके लिए फिल्में सिर्फ प्रसिद्धि पाने का माध्यम नहीं थी, बल्कि परिवार की मदद करने और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का जरिया भी बनी। आज जब पुराने हिंदी सिनेमा के कलाकारों की चर्चा होती है तो बेला बोस का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी पहचान केवल एक डांसर या सहायक अभिनेत्री की नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने अपने समय की सीमाओं के भीतर रहते हुए लगातार काम किया और अपनी अलग जगह बनाई।
20 फरवरी 2023 को उनके निधन के साथ हिंदी सिनेमा के एक पुराने दौर की एक और यादगार कलाकार दुनिया से विदा हो गई। लेकिन बंदनी, शिकार, जीने की राह और खासकर जय संतोषी मां जैसी फिल्मों में उनका काम आज भी उन्हें पुराने सिनेमा के दर्शकों की यादों में जीवित रखता है। बेला बोस की कहानी इस बात की मिसाल है कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रतिभा और मेहनत इंसान को अपनी पहचान बनाने का रास्ता दिखा सकती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।